बच्चों गुड मॉर्निंग। पानी वगैरह पी लिया होगा, रिलैक्स हो गए, करें स्टार्ट फिर जो है। बेटा आज मोनोसैकेराइड का टॉपिक चल रहा था जो है ना, हो सकता है कुछ पानी पीने गए होंगे तो मैं ऐसे कुछ डेटा लिखवा देता हूँ, वो तब तक आए, जब तक आए गए होंगे सारे बेस्ट है। डायग्राम कराने मेरे को बेटा आज जो है ना मोनोसैकेराइड के डायग्राम, तो बोलो जी करवा तो दिए थे मोनोसैकेराइड के डायग्राम, भाई हेक्सोज के नहीं हुए थे ना, और मुझे डायग्राम करा दीजिए, ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज, हेक्सो शुगर के डायग्राम नहीं कराए थे मैंने जो। तो ये आज का जो टॉपिक है, कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है बेटा। अगर कल आपने आज पहली बार किसी ने जूम अटेंड किए, कल जूम अटेंड नहीं की थी तो दिक्कत आएगी उसको नहीं समझ में आएगा डायग्राम जो कल के ऊपर बेस्ड आज का टॉपिक पूरा जो है, ठीक है। तो कुछ डेटा लिखवा देता हूं मैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की अगर हम बात करें तो उसको बोले एस्पार्टेम। पता नहीं एस्पार्टेम क्या है, एक केमिकल होता है जो चीजों को मीठी कर देता है। जो एस्पार्टेम वो केमिकल है जो चीजों को मीठी बना देता है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है डेक्सट्रोज, एक आता है लेवलोज। दो वर्ड आता है, एक होता है डेक्सट्रोज, एक होता है लेवलोज, ठीक है। तो डेक्सट्रोज का दूसरा नाम है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवलोज का दूसरा नाम है लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो लीवो साइड में अमीनो एसिड थोड़ा सा बताया था बेटा जो, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन उसमें से लाइट गई, अगर लाइट लेफ्ट में घूम गई या राइट में घूम गई तो हम बोलेंगे केमिकल ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है, और राइट में घुमा दे लाइट को जो है उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। रोटेट द लाइट, रोटेट द लाइट किधर, टुवर्ड राइट साइड। जो कोई केमिकल लाइट जाने के बाद लाइट को राइट साइड में घुमा दे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे या डेक्स्ट्रोज बोलेंगे। ये किधर घुमाएगा, रोटेट द लाइट किधर घुमाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। और जो नहीं घुमाएगा तो बोलेगा ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो कर रहा। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लाइट को राइट साइड में घुमाता है, इसे इसको डी बोलते हैं, ग्लूकोन डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसमें डी से रिप्रेजेंट करेंगे ग्लूकोज को। फ्रक्टोज जो है वो लीवोरोटेटरी है। फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में से लाइट पास कर दो, लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट में मुड़ जाएगी। ग्लूकोज को अंदर से लाइट भेज दो, ग्लूकोज राइट साइड में मूव करवा देगा, तो ग्लूकोज डी होता है, फ्रक्टोज एल होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ग्लूकोज, फ्रक्टोज याद रह जाएगा, ग्लूकोज का तो ग्लूकोज डी बढ़ता डी बना डेक्स्ट्रोज, फ्रक्टोज एक्सेप्शन है, ठीक है। अमीनो एसिड मैंने क्या बताया बताओ, अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे एल लीवोरोटेटरी, फ्रक्टोज की तरफ से अमीनो एसिड भी लीवोरोटेटरी होते हैं। जो ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, जो ना डेक्स्ट्रो है ना लीवो है, ठीक है। डीएनए डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ये दो लीवोरोटेटरी है, फ्रक्टोज और अमीनो एसिड। ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा। अब तुम ग्लूकोज जाके खरीद लाए, मार्केट से ग्लूकोज खरीद लाए, मार्केट से ग्लूकोज खरीद लाए, अब पानी में मिलाया, घुल गया। अब तुम्हारा क्या तो डेक्स्ट्रो है लीवो, ये तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्होंने बताया ये बात, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बताते हैं कि हमने
हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है ये राइट में घूमा है या लेफ्ट में घूमा है। तो प्रॉपर्टी है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की, कोई लेफ्ट लाइन घुमाता है, कोई राइट लाइन को घुमाता है जो। चलो तो लाइट घूमने को क्या बोलते हो? लाइट लेफ्ट में जाए राइट में जाए तो ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। और दोनों को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रोटेटरी और लियो रोटेटरी, दोनों को ऑप्टिकल रोटेशन समझ गए ना? किसको बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेशन? लाइट लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में? प्रोसेस फिनोमिना है, फिनोमिना या घटना है बेटा। ये लाइट लेफ्ट में घूमती है राइट में घूमती है, फिनोमिना, इस घटना को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। चलो, और इन दोनों को क्या बोलते हो? जो राइट में घुमा रहा है लेफ्ट में घुमा रहा है, इन दोनों को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल जो रोटेशन शो करे उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, लेफ्ट में घुमा रहा है राइट में घुमा रहा है। तो कौन सा मॉलिक्यूल से जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तुम बताओ? ग्लाइसिन अमीनो एसिड, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ना लेफ्ट में लाइट भेजेगा ना राइट में, सीधी लाइट जाएगी सॉल्यूशन में से। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जितने भी जो डेक्सट्रोज लेवलोज है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ोगे बेटा, इससे ज्यादा क्या करोगे बायोलॉजी में पढ़ने के। तो ऑप्टिकल रोटेशन तब आती है जब एसिमेट्रिकल कार्बन हो। ग्लाइसिन तो सिमेट्रिकल था, ऊपर भी एच नीचे भी एच, तो उसमें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ऐसी है भाई, किसी भी सॉल्यूशन में ये क्या, किसी भी सॉल्यूशन में चेक कर लोगे तुम, जो किसी भी पानी में नमक घोल दिया और लाइट उसमें पास कर दी और देखी लेफ्ट में घूमी या राइट में घूमी, घूम गई तो बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है, ना घूमी तो बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज क्या है, डीएनए क्या है, इन पे लाइट पास करके तो देखी गई है। जो कभी तो ग्लूकोज राइट में घुमाएगा, डीएनए राइट में घुमाएगा, अमीनो एसिड लेफ्ट में घुमाएगा। प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मिला करती है, जो डायरेक्शन रोटेटरी या लियो रोटेटरी प्रॉपर्टी जो। चलो भी मान लिया, अब क्या करें? अब स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर टोटली अंडरस्टैंडिंग की है बेटा। जो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो तो घर में प्रैक्टिस करना स्ट्रक्चर बना के जो है, ठीक है। तो मैं हेक्सोस, 4 हेक्सोस का डायग्राम बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं 4 की, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं सिर्फ बता दूंगा। 4 स्ट्रक्चर करवा रहा हूं मैं, 4 स्ट्रक्चर करवाना बेटा जो, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर करवानी है। हेक्सोन बना देता हूं मैं, हेक्सोन से बनाऊंगा 4 स्ट्रक्चर। CHO 6 कार्बन थे हेक्सोन तो भाई 3 4 5 6, और इधर OH होते थे, OH OH, इधर H होते थे, बेटा। टोटली अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है ये, जो आज 1 घंटा टोटली अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक पे काम करेंगे जो, ठीक है। ये हेक्सोन रटने का टॉपिक नहीं है आज, जो समझ में आएगा तभी बात बनेगी। जो ये बेटा ग्लूकोज है, नहीं सॉरी हेक्सोज, कल मैंने स्ट्रक्चर करवाई थी यार। 6 कार्बन के होते हैं हेक्सोज, काउंट करो 6 कार्बन है या नहीं? 1 2 3 4 5 6। हेक्सोन में 6 कार्बन है, 6 बना दिए हमने, ऊपर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। एक एल्डिहाइड दिखाया मैंने ऊपर, और सब जगह OH दिखाया, तो ये हेक्सोज है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं जो धीरे धीरे। सबसे पहले बनाता हूं ग्लूकोज की, COOH COH H COH H COH H COH
क्या लग रहा है, मैंने क्या नहीं बनाया है, बताओ तुम लोग। इसमें क्या डिफरेंस है? बोलिए थर्ड नंबर में कुछ दिखाया ही नहीं आपने। जो ये फर्स्ट है, सेकंड है, 4 है, 5 है, 6 है। तुम बोलोगे थर्ड में कुछ तो करो। थर्ड बताओ क्या करूंगा मैं? उल्टा कर दूंगा। OH कर दूंगा लेफ्ट में, हाइड्रोजन कर दूंगा राइट में। करूं? ये OH और ये H, ये थर्ड कार्बन है, बस काउंट कर लो। ये ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। क्या कहते हैं भाई, एक्सोस तो जनरल बात है, एक्सोस तो कोई भी हो सकता है। ग्लूकोज एक्सोस है, ये स्ट्रक्चर होती है फिशर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। फिशर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर, ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर है फिशर के अकॉर्डिंग। चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, चेन में ग्लूकोज चेन स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज ऐसा होता है, 6 कार्बन के एटम जुड़ जाते हैं और थर्ड कार्बन पे हर एक्सोस में मोस्टली होते हैं। एक्सोस में OH और राइट साइड का H लेफ्ट में, लेकिन ग्लूकोज में उल्टा है। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे H राइट साइड, OH लेफ्ट साइड। ठीक है, ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन राइट साइड में। चलो मान लिया ग्लूकोज इस तरह से हो गई। कोई दिक्कत इसमें? भाई एल्डिहाइड करके OH को दिखाई दे, थर्ड का उल्टा कर दिया, और क्या है? ये सबसे ज्यादा करना, हेक्सोस 6 कार्बन है एल्डिहाइड और हर कार्बन OH, ये तो हेक्सोस है। और थर्ड पे उल्टा कर दूं, OH एक तरफ ऐसा एक तरफ, तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अगला लो, हेक्सोस से ग्लूकोज तो बना लिया तुमने, तो इसके अलावा फिर 6 कार्बन बनाओ, 2 3 4 5 6, ये OH OH OH। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया बताओ? अब की बार एक्सोस में मैंने नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5 6। अब एक्सोस में क्या कर रहा हूं मैं, जो पता है? अब के बाद मैं थर्ड और फोर्थ दोनों पे OH उल्टा कर देता हूं। OH OH H H। इसमें हेक्सोस में इसमें क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज में तो थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में आएगा, H राइट में था। यहां पे थर्ड और फोर्थ दोनों, थर्ड और फोर्थ की पोजीशन बदल जाएगी OH की, तो उसको बोलेंगे ये OH उल्टा हुआ है थर्ड और फोर्थ पे। इसकी स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज है भाई। इसमें ग्लूकोज से, ये हेक्सोस से तो डिफरेंट है कि 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 OH इधर है। थर्ड और फोर्थ की OH की पोजीशन बदल दी। ग्लूकोज के हिसाब से क्या याद रखोगे? ग्लूकोज में थर्ड पे OH लेफ्ट में, H राइट में। गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ दोनों पे OH लेफ्ट में, H राइट में। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में बस एक डिफरेंस है, फोर्थ के OH का अरेंजमेंट। थर्ड पे तो दोनों में ही OH लेफ्ट में। हो गया, ये क्या था? गैलेक्टोज था। गैलेक्टोज था। अब क्या बना? अब बनाता हूं मैनोज। सारे एक्सोस जो करा रहा है, ग्लूकोज होगा गैलेक्टोज होगा। अब कराता हूं मैनोज। तो भाई फिर एक्सोस बना देते हैं, मैनोज भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे भाई। CO H सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ OH 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 H H H H। हाइड्रोजन तो वैसे लगा लिया तुम लोग बॉन्ड पूरे करने के लिए, ना भी ना वाला कोई दिक्कत नहीं है। अपने वो एल्डिहाइड और OH का नाम ध्यान रखना बस। ये H, ये OH, ये H, ये OH। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। क्या लग रहा है बताओ? इस गैलेक्टोज में और उसमें क्या डिफरेंस है? ये ग्लूकोज तो हो गया। तो हेक्सोस के हिसाब से बताओ, हेक्सोस के हिसाब से सेकंड और थर्ड पे OH बदल गए, ग्लूकोज के हिसाब से बता दो।
ग्लूकोज में थर्ड पे OH लेफ्ट में था, इसमें सेकंड और थर्ड पे OH लेफ्ट में, ये दो, ये इसका नाम है मेनोज। मनोज नहीं है, मेनोज, MANNOS, मनोज में NOS आता हुआ शायद, पता नहीं। तो मनोज नाम नहीं, मेनोज शुगर है बेटा ये। तो समझे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? तो बोलोगे थोड़ा शॉर्टकट बताओ ना याद करने का। हेक्सो की स्ट्रक्चर याद रखना ना, OH राइट में, H लेफ्ट में, हेक्सो याद रखना। थर्ड कार्बन में OH बदल दूं, उल्टा कर दूं तो ग्लूकोज है। थर्ड के साथ फोर्थ भी उल्टा कर दूं तो गैलेक्टोज है। थर्ड के साथ सेकंड उल्टा कर दूं तो मेनोज है। इसमें ग्लूकोज में थर्ड पे अपोजिट है OH। थर्ड के साथ सेकंड में भी उल्टा हो जाए HOH तो मेनोज। थर्ड के साथ फोर्थ हो जाए तो गैलेक्टोज। तो ये थी बेटा एल्डोज, तीनों एल्डोज है। एल्डिहाइड ग्रुप में सारा देखो, ग्लूकोज में भी, गैलेक्टोज में भी, मेनोज में भी सारे एल्डोज है। एल्डोज सारे एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए। चलो हेक्सोज इसलिए है सारे क्योंकि हेक्सोज इसलिए है सारे क्योंकि 6 कार्बन के बने हुए हैं। हेक्सोज इसलिए कि 6 कार्बन के बने हुए हैं, और हेक्सोज एल्डोज इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब मैं बोलूंगा ये जो 3 दिखाए, एक बेटा एक वर्ड आता है, मिटाऊ ना मिटाऊ समझ में नहीं आ रहा, समझाना भी ये चीज जो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा मिटा रहा हूं। हेक्सोज का फ्रक्टोज का भी डायग्राम बनाया नहीं है। एक वर्ड आता है आइसोमर, आइसोमर नहीं, आइसोमर। आइसोमर को होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको आइसोमर बोलते हैं। C6H6O6। अरे बताओ, अभी 3 करवाए मैंने, इन सब में सोच के बताओ कोई आइटम कम या ज्यादा हुआ है? नहीं हुआ। तो HOH की पोजीशन तो बदल रही है, राइट में OH है, लेफ्ट में OH है, उतने ही कार्बन है, उतने ही ऑक्सीजन है, उतने हाइड्रोजन। देखो सारों के अंदर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन डबल है, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहां डबल है, सिंगल डबल हो गया ना, हाइड्रोजन सारों में से है। तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन 6 है, 1 ये और OH वाले 6, 5 6 हो गए। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है, उस सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज का बनाएंगे अभी मैंने, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज सबका फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस, याद होगा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज में ये बनता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, तो क्या बोलूं फिर मैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। ग्लूकोज का क्या? सारों का, तीनों का, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज का भी, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किसी का OH इधर है, कुछ उसको आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर की डेफिनेशन समझ गए? वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो, कितने एटम है ये बताता है वो फॉर्मूला, जिससे एटम का नंबर पता लग जाए। कितने एटम है इसमें? 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के, 24 एटम है टोटल। एक ग्लूकोज में 24 एटम होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एटम का नंबर बता रहा है, और ये फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर। ठीक है, तो चारों हेक्सोज आइसोमर। चलो भाई, आइसोमर की डेफिनेशन दे दी। दूसरा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ
इन कार्बन पे एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल्स which differ in carbon number 2, 3, 4। ये जो चार दिखाए मैंने ग्लूकोज में थर्ड पे OH लेफ्ट, मैनोज में सेकंड थर्ड पे OH लेफ्ट, गलक्टोज में थर्ड फोर्थ पे लेफ्ट, तो उनको क्या बोलते हो? अगर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर कार्बन में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं एपीमर। आइसोमर तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन पे HOs का अरेंजमेंट डिफरेंट है। मॉलिक्यूल से तीनों मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कार्बन से, ऐसे को एपीमर बोलते हैं, तीनों को एपीमर बोलते हैं। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज को एपीमर बोलते हैं, एपीमर। इनमें OH का अरेंजमेंट डिफरेंट है। कहां डिफरेंट है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीन लोग एपीमर बोलेंगे। अगर मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस हो, एक में OH इधर हो, एक में इधर, फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस हो HOs का अरेंजमेंट, तो मुझे फर्स्ट कार्बन में तो एल्डिहाइड है, OH है ही नहीं, होता है कभी कभी होता है, मैं कराऊंगा, आगे कराऊंगा। फर्स्ट कार्बन में OH हो सकता है, तो फर्स्ट कार्बन की वजह से डिफरेंट हो मॉलिक्यूल्स, तो उनको क्या बोलते हैं? इसको बेटा टू कहते हैं। अब इनकी जो लेंगे तो क्या बोलते हैं उनको? एनोमर। मॉलिक्यूल्स डिफर एट कार्बन नंबर फर्स्ट। कार्बन नंबर फर्स्ट पे डिफरेंट है OH और H के अरेंजमेंट में, H और OH, किसी में राइट में OH, किसी में लेफ्ट में OH, तो उनको क्या बोलते हैं? एनोमर। अगर फर्स्ट कार्बन पे HOH का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो एनोमर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे HOH का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो एपीमर। चलो भाई, ये तीनों एल्डोज कर लिए हैं तुमने। अब भाई फ्रक्टोज भी देख लेते हैं। फ्रक्टोज बनाओ, फ्रक्टोज बनाया थोड़ा सा हटके, वो कीटोज है ना, फ्रक्टोज कीटोज डिफरेंट है, बनाता हूं। अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बनाने बेटा, लेकिन फ्रक्टोज कैसे बनाऊंगा मैं? कीटोज है, नीचे के चार कार्बन ग्लूकोज वाले लगा दो, ये चार। फ्रक्टोज में ग्लूकोज की तरह से स्ट्रक्चर होती है नीचे के चार कार्बन में, सिर्फ डिफरेंट है शुरू के दो कार्बन में। फ्रक्टोज में सिर्फ पहले दो कार्बन में डिफरेंट है, नीचे चार कार्बन में डिफरेंट नहीं है, ठीक है? तो बनाओ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। कीटोन साइड में नहीं होता, किनारे में नहीं होता, बीच में मिलेगा। ये कीटोन बना दिया भाई, ये इन हाइड्रोजन को हटा दिया, कीटोन है भाई, बॉन्ड चार बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे, दो बॉन्ड बचे, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गए। तो ये भाई हो गया, किसका डायग्राम होगा बताओ? कीटोन होगी। तुम बोलोगे फर्स्ट कार्बन का बताओ, सेकंड में तो कीटोन लगा दिया, एल्डिहाइड को हटाओ। अब जो है एल्डिहाइड की जरूरत नहीं, एक ही होता है, या तो एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। आपने कीटोन बना दिया सेकंड नंबर में, तो फर्स्ट नंबर में क्या करोगे? ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, जिस तरह से हर कार्बन नीचे वाले कार्बन में जो लगा हुए हैं OH, इस तरह से इस पर OH लगा दिया, क्योंकि हर कार्बन में या तो एल्डिहाइड कीटोन होता है या OH होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन के बाद सब जगह OH होता है। और हाइड्रोजन वैसे लगा दोगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब बताओ ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? फ्रक्टोज की। जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, इन सारों के रिंग स्ट्रक्चर थोड़ा देर बाद में बताऊंगा, जो है ना।
पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ, इनकी रिंग स्ट्रक्चर कराऊंगा मुझे। तो ये चेन स्ट्रक्चर समझ गए ना सब, चारों की 4 एक्सोस थे 6 कार्बन के, उन चारों की स्ट्रक्चर होती है। अब मैं लेता हूं इनकी रिंग स्ट्रक्चर के बाद में जो है रिंग स्ट्रक्चर की चेन स्ट्रक्चर, सॉरी चेन स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर बाद में लूंगा। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं तुम्हारे को। ग्लूकोज क्या होता है, इसको ग्रेड शुगर बोलते हैं, उसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। अंगूरों में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, ब्लड में तो ब्लड की शुगर तो ग्लूकोज ही होता है। शुगर चेक कराने जाओगे तो ग्लूकोज ही तो चेक करते हैं भाई। अगर तुम कहीं जाओ बाहर और बोलो जी मेरा डायबिटीज तो ना है, शुगर चेक करवानी है, अरे भाई शुगर चेक करानी है तो जो है ब्लड में ग्लूकोज ही तो चेक करते हैं, फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये तो चेक ना करते, या सुक्रोज वगैरह ये तो नहीं करते, सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज को शुगर बोलते हैं। डायबिटीज ग्लूकोज की वजह से होती है और किसी वजह से नहीं होती, यूरिन में ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज शुगर का मतलब बॉडी के अंदर शुगर का मतलब ग्लूकोज, मीठी चीज को बोलते हैं, जैसे शुगर को, जो मीठी चीज को शुगर बोलते हैं, जैसे सुक्रोज चीनी वो भी शुगर है, वो तो डाइसेक्रेट है, बंद बात करेंगे। तो ये मोनोमर है। चलो ग्लूकोज को मिला, मेरे को ध्यान है जो है जब हम पढ़ते थे ना तो एमएससी की बात, 20 साल पहले की बात, तुम तो बता भी नहीं थे, तो उस वक्त एमएससी कर रहे थे। तो हम क्या करते थे एग्जाम के दिनों में, तो कहीं ये पढ़ रखा था कि ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करती है और कोई मॉलिक्यूल यूज नहीं करती। ब्रेन जो यूज करती है सिर्फ ग्लूकोज यूज करती है सिर्फ, तो और मॉलिक्यूल फैट प्रोटीन यूज नहीं करती रेस्पिरेशन में। तो इतना दिमाग में वो होता, ग्लूकोज के पैकेट ले आया करते थे जो एग्जाम में, जो और ग्लूकोज के पैकेट लाके पानी में घोल के ग्लूकोज पीते थे जो। तो ब्रेन के लिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम में ब्रेन ज्यादा यूज करेगी ग्लूकोज। और कई बार तो मेरे को ध्यान है किसी ने कहा कि डायट ग्लूकोज ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो क्या करते थे ग्लूकोज ग्रेप्स खा लेते थे, 1-1 किलो ग्रेप्स पूरे दिन में खा जाते थे। वो अलग बात है, फिर उसमें लूज मोशन लग जाता, 10 लग जाते थे। तो तुम्हारे भी एग्जाम आएंगे तो फ्रूट तो खाना, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ज्यादा ग्रेप्स खा लो तो लूज मोशन हो सकते हैं। मेरे तो हो गए थे, इसलिए बता रहा हूँ, कोई मेडिकली नहीं बता रहा हूँ। तो ग्लूकोज है जो है ग्रेप्स में काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ग्रेप्स में होता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर होता है, अंगूर के अंदर मिलता है ग्रेप शुगर। और कोई कमजोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह नहीं देखा तुम लोगों ने, रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ताकि बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी दे, रेस्पिरेशन कर, बॉडी बची रहे। बहुत जरूरी होता है बॉडी को बचाने के लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो देते हैं उनको जो है जिनको मतलब शुगर की बहुत जरूरत होती है इमरजेंसी के टाइम पे, जब ज्यादा कमजोरी हो जाती है तो ग्लूकोज दे देते हैं। ग्लूकोज एक नॉर्मल है, कईयों को ग्लूकोज चढ़ाए, क्या दे दिया अंदर, जो कौन सी दवाई दे दी, जो हम बोले ग्लूकोज जो देते हैं। तो ग्लूकोज अगर दे देंगे तो अच्छी बात है, बॉडी को रेस्पिरेशन चाहता रहेगा, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, एनर्जी कमी नहीं रहेगी तो बॉडी अपना आप रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा मान लिया ग्लूकोज ऐसा होता है, ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था, लीवर वगैरह जो है डायबिटीज का ये एक ध्यान है। किसी हॉस्पिटल में ऐसा भी हुआ था, एक पेशेंट डायबिटिक था, उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, मर गया वो। डायबिटीज में शुगर का लेवल बढ़ाना नहीं है, वो कंट्रोल नहीं आता शुगर, ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज चढ़ाने से पहले चेक कर लो कहीं डायबिटीज तो नहीं है तुम्हारे को। चलो डायबिटीज तो हम पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब जो है। तो ग्लूकोज हो गए, इसके अमाउंट वगैरह में डाइजेस्टिव सिस्टम में बता देती कितनी होगी। तो ग्लूकोज तो था ये। अब थोड़ा फ्रक्टोज क्या होगा, फ्रक्टोज इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। तो ये फ्रूट में मिलता है और फ्रूट में मिलेगा, लेकिन ग्रेप्स में नहीं मिलेगा, ये आदत है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, लेकिन ग्रेप्स वाले फ्रूट में नहीं मिलेगा।
और फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट मिलेगा। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है दुनिया में सबसे मीठा है? तो बोलेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज दुनिया का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, जिसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। अच्छा, फ्रक्टोज भी हो गया। शहद के अंदर फ्रक्टोज बहुत मिलता है, हनी के अंदर, हनी या शहद में फ्रक्टोज बहुत मिलता है। ठीक है, अब आता है ग्लैक्टोज। इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं। ब्रेन के अंदर काफी होता है, और ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलता नॉर्मली। फ्री फॉर्म में बस एलिमेंट के अंदर अब्जॉर्ब होता था। ग्लैक्टोज की स्पीड अब्जॉर्प्शन की ज्यादा थी, ग्लूकोज की कम थी, तो हो सकता है कि अंदर जाकर वो दूसरी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता होगा। तो ग्लैक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर। लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। चलो अब ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसकी? रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज वगैरह की। जो ये तो चेन स्ट्रक्चर के, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम लेंगे कौन सी स्ट्रक्चर लेंगे? रिंग स्ट्रक्चर। पानी में ग्लूकोज घुलने के बाद पता है चेन स्ट्रक्चर नहीं रहती, रिंग स्ट्रक्चर हो जाती है। जब फॉरन देश में ग्लूकोज बनेगा तो ऐसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से चेन स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज के अंदर, पानी के अंदर। पानी में अरे ग्लूकोज डी ले आना कहीं से, पानी में घोल देना, पानी में ग्लूकोज की कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी? रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। चेन से रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। बनाए फिर रिंग स्ट्रक्चर। पहले ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा, उसको देख के बताऊंगा रिंग स्ट्रक्चर। बना दो। CHO 1 2 3 4 5 6 बार बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 OH H OH H OH H। यहां पे OH है, H की वजह से ऐसे मिल रही बात है। ये था सभी। राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, ऐसा ही है। और एल्डोज है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज। ये उल्टा है, ये वाला थर्ड पे OH उल्टा है और ना सब जगह OH। ये ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर होती है। अब भाई टोटली अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक आ गया जो है। अब तुम्हारे को अब इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनानी है भाई। कैसे बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर? तो मैं बोलूंगा गौर से देखना, अब टोटली अंडरस्टैंडिंग का काम आ गया। ये OH, ये OH कौन सा कार्बन का? 5वें कार्बन का OH, और उसका ऑक्सीजन तो बीच में हो गया, हाइड्रोजन यहां चला रहा है। देख, फिफ्थ कार्बन पे OH था, H तो चला गया ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन बीच में रह गया। ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे हमने तो बुक के अंदर देखी कोई और ही स्ट्रक्चर बना रखी है। जो बनाओ हमने इसकी चेन स्ट्रक्चर बनाओ, रिंग स्ट्रक्चर। और रिंग स्ट्रक्चर किसने बताई है? हवॉर्थ। ये तो समझ में आते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल छोटे दिखते भी हैं, साइंटिस्ट क्या पता लगा लेते हैं किस तरह से एटम जुड़े हुए हैं इसमें, किस तरह से OH इधर है उधर है। कितना मुश्किल काम है केमिस्ट्री में एटम वगैरह की स्ट्रक्चर स्टडी करना, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर स्टडी करना। हर कार्बन 6 कार्बन के एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और वहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। उन एटमों से स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं इन एटम्स के अंदर। तो हवॉर्थ साइंटिस्ट बोलता रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग बन गई है, लेकिन ये रिंग नहीं, ढंग की रिंग ये नहीं बनी। अब मैं बना रहा हूं, देखो गौर से देखो, बहुत जरूरी है। बैठ के प्रैक्टिस करना इन सारी रिंग की स्ट्रक्चर मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है।
ये रिंग है, बनाओ। फर्स्ट कार्बन इधर देखो, इनको लेना ऊपर, इनको लेना नीचे, गौर से देखना। फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट होता है, पहले से रिंग बना लेना, कोने पे और ऑक्सीजन लगा लेना है, यहाँ पे कोने पे ऑक्सीजन लगाओ और ये रिंग स्ट्रक्चर बना दो। तो फर्स्ट कार्बन तो होगा ही, ठीक है, फर्स्ट कार्बन होगा। तो फर्स्ट कार्बन क्या है, H ऊपर और H नीचे, इधर से काउंट नहीं करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव कार्बन दिखाने के लिए, सिक्स बाद में मतलब। सेकंड पे आओ, सेकंड पे H ऊपर OH नीचे, फर्स्ट में H ऊपर OH नीचे, सेकंड में भी H OH ऊपर, थर्ड में देखो गौर से, ये देखो स्टार मार दिया मैंने जो, थर्ड में OH H, फोर्थ पे H OH। अब दिक्कत है फिफ्थ कार्बन से, यहां गड़बड़ होगी ना, रिंग में एक कार्बन लगा सकते हो, फिफ्थ ये कहां आएंगे, अब यहां समझना पड़ेगा। स्टूडेंट को मोस्ट में कराता तो एक बोलेंगे एक बार और कराओ, तो चलो देखते। तो मैं क्या करूं, पांचों कार्बन है ये पूरा का पूरा है CH2OH, इसको ऊपर लगा देंगे, इस पूरे CH2OH को ऊपर ले लेंगे। कार्बन है, बच गई ये दो चीज, ऑक्सीजन ये रही और हाइड्रोजन ये रहा। ये स्ट्रक्चर जो बनाई है मैंने, किसकी बना दी, रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, आगे डाइसैकराइड की स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आई, अगर ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई तो भाई आगे पता नहीं स्टार्च की स्टडी करनी है, ग्लाइकोजन की, सबकी स्ट्रक्चर करनी है, नहीं समझ में आएगी तुम्हारे को। एनसीईआरटी में ये नहीं बना रखी, ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है यहां तक। तो बोलोगे क्या कैसे करें, फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन बनाओ नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड किधर से किधर है, पहले तो कार्बन का नंबर बनाओ, ये सिक्स कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, कोने का मतलब कार्बन है, और H ऊपर है OH नीचे है, हर जगह, सिर्फ थर्ड पे अपोजिट किया हमने, थर्ड पे उल्टा किया, और लास्ट में CH2OH ऊपर है, H नीचे, ये याद रखना। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज की और स्ट्रक्चर, पानी में ऐसा होता है ग्लूकोज, ऐसा रिंग बन जाती है, ऊपर H नीचे OH, H OH ऐसे, ठीक है। तो ग्लूकोज दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कार्बन का OH नीचे हो तो ग्लूकोज क्या बोलोगे, H ऊपर कार्बन के साथ OH नीचे, इसको बोलोगे अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे हो, H ऊपर हो, ठीक है। यहां पर फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर है, OH नीचे, तो कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा। और फर्स्ट कार्बन पे मैं अपोजिट करूं तो ये ग्लूकोज है, फर्स्ट कार्बन पे ऐसे कर दूं क्या हो जाएगा, तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन में OH नीचे हो, H ऊपर हो तो अल्फा ग्लूकोज, अपोजिट करो बीटा ग्लूकोज। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा ग्लूकोज को एनोमर। अभी बताया था ना कि दो मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन पे एटम अरेंजमेंट डिफरेंट है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे, तो उनको एनोमर बोलते हैं। ये फर्स्ट कार्बन पे एक में H ऊपर OH नीचे, एक उल्टा है, तो अल्फा, ये दोनों क्या है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज दोनों ही एनोमर है, ठीक है यार। तुम बताओगे जी चलो हम अल्फा ग्लूकोज भी आते हैं, बीटा के बाद क्या करते हैं, हम बीटा की बात ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ अल्फा की बात करते हैं, करेक्ट सर। अल्फा, हाँ, इन्हीं के इसी रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम, गैलेक्टोज की और मैनोज की, इन्हीं के रिंग स्ट्रक्चर, किसकी, गैलेक्टोज की और मैनोज की, गैलेक्टोज और मैनोज की स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज और मैनोज दो बनाए, फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लास्ट वाले में कोई डिफरेंस नहीं,
लास्ट वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। बताओ दोनों में डिफरेंस है कुछ नहीं है। फोर्थ, हाँ अब देखो मैं ग्लूकोज बढ़ा देता हूं पहले। ग्लूकोज बढ़ गया ना। अब मैनोज में मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले बताया, मैनोज में सेकंड में भी OH ऊपर होता है, ये मैनोज में लिंक से चलो। इसमें थर्ड के साथ ग्लूकोज तो थर्ड में OH ऊपर है, इसमें थर्ड और सेकंड दोनों में ऊपर है। अब तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इधर ग्लूकोज ये क्या है, किसकी स्ट्रक्चर बनानी है यहाँ पे, गैलेक्टोज की बनानी है ना भी, तो उसमें याद हो अभी थोड़ी देर पहले बताया था थर्ड के साथ साथ फोर्थ में भी OH ऊपर होता है, OH, समझे। जब सेकंड थर्ड में OH ऊपर हो, H नीचे हो, तो वो है। सिर्फ थर्ड में OH ऊपर हो तो ग्लूकोज है, थर्ड के साथ सेकंड भी OH ऊपर हो तो मैनोज है, थर्ड और फोर्थ दोनों में OH ऊपर हो तो वो क्या है, थर्ड फोर्थ दोनों में OH ऊपर हो तो फिर वो गैलेक्टोज है। अल्फा बीटा ये भी हो सकते हैं, गैलेक्टोज मैनोज ये जो। चलो रिंग स्ट्रक्चर हो गई है। फ्रक्टोज की रटनी पड़ेगी बेटा, मैंने ये स्ट्रक्चर समझा दी ढंग से। जो फ्रक्टोज की रटनी पड़ेगी, जरूरी है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। चलो भाई आगे देखें। ये तो हो गई तुम्हारे जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। फ्रक्टोज बनाना पड़ेगी बेटा, फ्रक्टोज थोड़ी मुश्किल है, रट लेना, कैसे रटनी पड़ेगी भाई। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की ये स्ट्रक्चर होती है ऐसे, HCH2OH, OH, H, OH, OH, CH2OH। बहुत टेढ़ी स्ट्रक्चर है, कुछ फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है फ्रक्टोज का। तो एक बात नहीं लग रहा तुम्हारे को, ग्लूकोज गैलेक्टोज वगैरह में दिखाया था, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तो 6 कोने के लिए दिखा रहे थे, जो ऐसे दिखा रहे थे चारों एक्सो, तीनों एक्सो में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ऐसे नहीं दिखा रहे थे, ये बना। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर में पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल, पेंटागोनल 5 गोनल ना एंगल, 5 एंगल 1 2 3 4 5 पेंटागोनल रिंग थी फ्रक्टोज की, जबकि वो बाकी का एक्सोज की कर रही है हेक्सागोनल रिंग। फ्रक्टोज की रिंग है पेंटागोनल, पेंटोज 5 है, ये हेक्सागोनल है 6 रिंग, 6 एटम है, मतलब हेक्सागोनल रिंग है, 6 कोने की रिंग है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, क्योंकि फ्रक्टोज पेंटागोनल रिंग शो करता है, तो इनको अलग अलग नाम लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को पता क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को फ्यूरानोज, फ्यूरानोज फॉर्म, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज कौन स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज, और हेक्सागोनल रिंग है, और बाकी की बची हुई हेक्सागोनल रिंग को बोलते हैं पायरानोज फॉर्म। फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में रिंग शो करता है। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरानोज होती है, और हेक्सागोनल ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, मैनोज की, और बाकी के जो एक्सोज बच गए 6 कार्बन वाले बच गए उनकी पायरानोज फॉर्म है। चलो ये रिंग स्ट्रक्चर की, और चेन स्ट्रक्चर हो गई, रिंग स्ट्रक्चर हो गई। देखते हैं क्या करते हैं। और कहां कहां मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड फंक्शन करेगा, पहले प्रॉपर्टी करा देता हूं, जो प्रॉपर्टी कराता हूं मोनोसैकेराइड की, जो मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी, मोनोसैकेराइड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मोनोसैकेराइड याद रखना,
ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की कैरेक्टरिस्टिक बता दो तुमको ना, तो मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी बता दी तुम्हारे को पहले कर स्टार्ट। मोनोसैकेराइड प्रॉपर्टीज, स्वीट होते हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स, क्रिस्टलाइन होते हैं जो, soluble in water, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण हिंदी में बोलते हैं, अगर गांव के से कई गांव से साइंस पढ़ जाए भौतिक गुण, ये बनाने की जरूरत है। अरे खुद चेक करे यार, चीनी मीठी नहीं होती क्या, ग्लूकोज मीठा नहीं होता क्या, उसमें डब्बे में खरीद के लेके आता तो मीठा होता है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में दाने के रूप में हो तो क्रिस्टलाइन बोलते हैं, चीनी भी दाने के रूप में लेते हैं, ग्लूकोज भी दाने के रूप में मिलता है। क्रिस्टलाइन जो बताओ, ग्लूकोज पानी में घुलता है नहीं घुलता है? घुलता है, सोल्यूबल इन वाटर। तो ग्लूकोज के साथ करके देख लेना सारी चीजें, यही मिलेगी। चलो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये थी फिजिकल, ये ऊपर थी, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी प्रॉपर्टी केमिकल। क्या करता है पता है ग्लूकोज, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है ग्लूकोज। क्यूप्रिक आयन का कलर कैसा होता है बेटा, कैसा कलर होता है क्यूप्रिक आयन का? क्यूप्रिक आयन कहां होते हैं? एक सॉल्यूशन है, दो फैलिन सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, एक है फैलिन एक है बेनेडिक्ट। दो सॉल्यूशन है फैलिन और बेनेडिक्ट, लैब में रखे हुए देख लेना, केमिस्ट्री की लैब में चले जाना, वहां पे रखा हुआ फैलिन सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैं तो एक्सपेरिमेंट कराया था मोस्टली स्टूडेंट्स को, इनका ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद कराया करता हूं स्टूडेंट को। पता है मैं क्या कैसे कराता हूं? फैलिन चेक करना है, डायबिटीज का टेस्ट है, कैसा में ग्लूकोज आ रहा है नहीं आ रहा है, यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है नहीं, पता कैसे करते हैं? ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब, उसमें ग्लूकोज डाल देंगे, पानी में बोल देंगे ग्लूकोज। अरे भाई क्या भी क्या बोलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लो जो, और टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, टेस्ट ट्यूब में लो ग्लूकोज और पानी डाल दो। अब पता लगाना, किसी भी करो, सुनो, किसी पर्सन तुम्हारे साथ का था और उसने ग्लूकोज में पानी में ग्लूकोज मिला रहा है और वो पूछ रहा है बताओ इसमें ग्लूकोज है या नहीं है, तुम्हारे को चेक करना ग्लूकोज है कि नहीं। यूं ले लो, कोई डायबिटीज का पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, +2 के स्टूडेंट, +1 के स्टूडेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारे को पता क्या बोला डायबिटीज वाला पेशेंट? बोले कि मेरे यूरिन में चेक करना ग्लूकोज है कि नहीं है, इसमें चेक करना यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। क्या करोगे? ये सॉल्यूशन होते नीले रंग के, ब्लू कलर के होते, ये डाल दो, चाहे फैलिन, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग टेस्ट है। फैलिन सॉल्यूशन का करवाया जाता है मोस्टली मेट, फैलिन सॉल्यूशन डाल दो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दो, दोनों का रंग नीला होता है। ग्लूकोज पता है क्या कर देगा? नीले रंग का लाल रंग कर देगा। यहां पे डालो, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ग्लूकोज की वजह से रेड हो जाएगा। जो ब्लू कलर का फैलिन बेनेडिक्ट का ग्लूकोज ने उसको रेड में बढ़ा दिया, तो पता लगा डायबिटीज है कि नहीं। फैलिन सॉल्यूशन डाल दो, अगर ग्लूकोज होगा तो रेड कलर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। गर्म भी करना पड़ेगा, अगर गर्म रिएक्शन नहीं होती, जो थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन होने के लिए। तो फैलिन सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो, यूरिन हो, कुछ भी हो, उसमें ग्लूकोज चेक करना होगा, डालो फैलिन का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालो। ये डालने के बाद क्या होगा? ग्लूकोज का रंग कैसा हो जाएगा? ग्लूकोज की तरह ग्लूकोज
कलर को रेड कर देगा। अगर सॉल्यूशन इसका कलर ब्लू से रेड होगा तो समझो ग्लूकोज ने किया है। क्यों भाई, क्या कर दिया ग्लूकोज ने? तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन थे, इस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन चेंज कर दिया ग्लूकोज ने। क्यूप्रिक आयन थे इसमें पहली सॉल्यूशन में, तो ग्लूकोज ने इसको क्यूप्रिक आयन में क्यूप्रस में चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन देके। तुम बताओ इलेक्ट्रॉन देने को क्या बोलते हो? रिडक्शन। रिडक्शन कर दिया फैलिंग सॉल्यूशन का, फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन थे उसका रिडक्शन कर दिया ग्लूकोज ने। और कोई भी चीज रिडक्शन करे तो क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये जो साइंस क्विज होते हैं ना, इनमें बहुत पूछते हैं कौन सी शुगर है रिड्यूसिंग रिडक्शन करती है, तो बोला जी सारी शुगर रिड्यूसिंग होती है, सुक्रोज को छोड़ के, जो हमारे घर में चीनी है उसको छोड़ दो, सारी शुगर रिड्यूसिंग है। तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्यूप्रस में चेंज हो जाता है, और क्यूप्रिक की वजह से नीला रंग था लेकिन क्यूप्रस की वजह से लाल रंग हो जाता है इसका। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम आज डायबिटीज का टेस्ट यूरिन में कर लेते हैं। जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें शुगर चेक की जाती है, शुगर तो नहीं है। पहले डायबिटीज सॉल्यूशन डाल दो उसमें, शुरू में नीला रंग हो, लाल हो जाएगा, समझ जाना है शुगर, डायबिटीज में यूरिन में शुगर आ रही है। और अगर ऐसा किया तुमने, ऐसा किया अगर तुमने क्यूप्रिक से क्यूप्रस में चेंज कर दिया, तो क्यूप्रिक का कलर ब्लू था, रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अरे छोड़ो यार, याद रख लो, किसी चीज को इलेक्ट्रॉन दे दे तो रिडक्शन बोलते हैं, अब जो दे उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्यूप्रिक